हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी का। तो यूनिट एंड डायमेंशन का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 2.1, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो इसमें कह रहा है ए में, हम लोग ए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ए में कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर क्यूब। इट मीन्स ए नंबर में जो कह रहा है कि क्यूब का साइड दिया हुआ है ए इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि आंसर जो है वो मीटर में पूछ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर 1/100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। 100 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये निकल जाएगा मीटर में। इट मीन्स 1 इंटू 10⁻⁻²। तो ये वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो लग रहा होगा ना कि जब क्यूब दिया हुआ है तो मीटर में क्यों पूछ रहा है, मीटर में पूछ रहा है तो क्यूब करना है, मीटर में कन्वर्ट कर देना है। ऐसा क्वेश्चन लग रहा है हम लोग को, लेकिन ऐसा कुछ तो सोच के दिया है ना। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए बनाना है आंसर। तो जैसे देखो यहाँ पे एक वॉल्यूम निकालना है तो v इक्वल टू ए का क्यूब। इट मीन्स ए का क्यूब का मतलब 1 इंटू 10⁻², का क्यूब मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम हो गया 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये आंसर हो गया। एक ही सिग्निफिकेंट है, पावर सिग्निफिकेंट में नहीं आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आते हैं पावर सिग्निफिकेंट फिगर में। या फिर हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर क्यूब आंसर। इसका मतलब अंडरस्टूड है 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 10.0 सेंटीमीटर। रेडियस दिया हुआ है 2.0 सेंटीमीटर और हाइट दिया हुआ है 10.0 सेंटीमीटर। तो जो एरिया होगा उसका वो कितना होगा, वो mm में पूछा जा रहा है, mm स्क्वायर में। तो हम लोग जो रेडियस दिया हुआ है r इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं, डी नंबर क्वेश्चन है, r इक्वल टू कह रहा है कि 2.0 सेंटीमीटर दिया हुआ है और लेंथ भी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 10.0 सेंटीमीटर। पर आंसर जो पूछा जा रहा है एमएम में पूछ रहा है, इसलिए इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे 2.0 इंटू 10, ये एमएम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको 20 एमएम कह सकते हैं, पर सिग्निफिकेंट फिगर एक ही होता है यहाँ पे। डेसिमल के बाद जो जीरो होते हैं उसमें जैसे डेसिमल के बाद जीरो है तो यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर डेसिमल नहीं है, सिर्फ 20 है डायरेक्ट, तो वहां पे एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसको इसीलिए ये नहीं लिखकर हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 2.0 इंटू 10⁻1, ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 2.0, 2.0 के टर्म में ही रहने देंगे, ठीक है, इसको नहीं लिखेंगे। वैसे ही यहाँ पर लेंथ भी, लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 10.0, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पे। तो 10.0 इंटू 10⁻1 mm, ठीक है। तो अब सरफेस एरिया निकालना आसान हो जाएगा। एरिया S इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया 2 r इंटू आर प्लस एच या L, हाइट दिया हुआ है या लेंथ दिया हुआ है, जो भी है ना, सिलेंडर है। तो ये हो गया 2 r का वैल्यू कितना है देख लो, 2.0 इंटू 10⁻1, है ना। तो वैसे सॉल्व जितना भी करें, सॉल्व किसी भी तरह करें, 2.0 इंटू 10⁻1 प्लस 10.0 इंटू 10⁻1, तो सॉल्व हम लोग किसी भी तरह करें, लेकिन जो आंसर आएगा वो सिग्निफिकेंट फिगर के को ध्यान में रखते हुए ही आएगा। सिग्निफिकेंट फिगर तो हम लोग को पता है, मल्टीप्लिकेशन जब भी होता है तो स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो होता है वो लेकर चलते हैं हम लोग, वही आंसर में आता है। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 कर लेते हैं पाई का वैल्यू, और ये हो गया 20 कर लेते हैं, 2.0 इंटू 10⁻1 20 टाइप कर लेते हैं, क्योंकि बाद में जो आंसर आएगा वहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर ले आना है, क्योंकि सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है ना। तो सबसे मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही है, इसीलिए
सॉरी 2 ही है, हाँ, क्योंकि 2.0 सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 10.0, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाला आंसर होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग वैल्यू ले लेंगे, तो ये हो गया 2 प्लस सॉरी 20 प्लस 100, तो ये आंसर हो गया देखो 6.28, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए इंटू 20 इंटू 120, है ना। ये वैल्यू कितना आ रहा है, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और कैलकुलेट करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा देखो ये आ रहा है 6.28 इंटू 10 20 इंटू 12 है, तो 24 और 2 जीरो है, तो 10 टू द पावर 2 कर सकते हैं, हम लोग आसानी से कर सकते हैं, ये बिल्कुल है, विजुअल है ना, समझ में भी आ रही है। अब 24 इंटू 6.28 करेंगे, तो 24 इंटू 6 करते हैं, तो ये आ जाता है वैल्यू देख लो 6.28 इंटू 24, तो इसको करोगे तो लगभग 150.72 इंटू 10 टू द पावर 2 आ रहा है, और हम लोग को जो आंसर चाहिए वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे बहुत ज्यादा है, तो ये डायरेक्ट 1.5 कर लेते हैं, और 2 जीरो हम लोग पॉइंट आगे बढ़े हैं, तो यहां पर 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, ये mm का स्क्वायर, ये हो गया आंसर। गॉट इट। चलो अब देखते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है ए व्हीकल मूविंग विद स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग को क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 सेकंड में कितना मीटर जाएगा, इसका मतलब मीटर पर सेकंड पूछ रहा है ना। 1 सेकंड में कितना मीटर जा रहा है, मतलब पर सेकंड कितना मीटर जा रहा है, हम लोग को सेकंड में निकालना है, मीटर पर सेकंड में, और जो दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको भी आसानी से निकाल सकते हैं, ज्यादा टफ नहीं है ना। तो क्या होगा ये चीज, देखो ये दिया हुआ है v इज इक्वल टू, सी नंबर क्वेश्चन में कर लेते हैं, तो v इज इक्वल टू कितना है 18 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग जब भी निकालते हैं यूनिट कन्वर्जन में, तो n1u1 इक्वल टू n2u2, हम लोग को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूले से लेके चलते हैं। तो n1u1 का वैल्यू कितना है, तो n1 का वैल्यू है 18, और u1 का वैल्यू किलोमीटर आवर पे पावर -1 इज इक्वल टू n2 निकालना है, u2 का वैल्यू मीटर सेकंड में पावर -1। तो क्लियर है यहां से कि 18 किलोमीटर, और देखो मीटर को इधर लेकर आ जाओ, डिवाइड कर दो, और ये जो है सेकंड को भी इधर लेकर आ जाओ, तो आवर बाय सेकंड पे पावर -1 हो जाएगा, तो इस चीज को इक्वल टू n2 लिखना होगा। दिस इंप्लाइज 18 किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000, इधर नहीं लिखते हैं, इधर स्पेस नहीं बचेगा फिर, है ना। तो n2, तो n2 का वैल्यू हो जाएगा यहां से 18 किलोमीटर, किलोमीटर क्या है, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1000 मीटर बाय मीटर, और आवर को हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, है ना। तो 3600 सेकंड हो गया ये, बाय सेकंड पे पावर -1, मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड सेकंड कैंसिल, तो ये वैल्यू कितना हो रहा है, n2 का वैल्यू जो आ रहा है 18, है ना, और 1000 10 टू द पावर 3, और ये डिवाइड हो जाएगा, देखो 10 टू पावर, ये 3600 जो है वो पे पावर -1 है, तो ये 1 बाय 3600 हो जाएगा। यहां से 2 जीरो कैंसिल कर सकते हैं, है ना, और ये भी कैंसिल कर सकते हैं यहां से 18 इंटू 2 36, तो 2 टाइम से, और फिर ये 10 5, तो दिस इंप्लाइज n इक्वल टू n2 इक्वल टू, अगर करेंगे बात तो n2 इक्वल टू कितना आ रहा है 5। वैसे हम लोग एक शॉर्ट तरीका भी है निकालने का, हम लोग को पता है वैसे डायरेक्ट क्या कि किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर
पर आवर में दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर। क्या है वेलोसिटी? तो वेलोसिटी का 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। v इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर है, v इक्वल टू 18 इंटू 5 बाई 18, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड डायरेक्ट। ये फॉर्मूला सिर्फ लेकिन ये स्पेसिफिक केस के लिए है, v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ भी 5 आ रहा था n2 का वैल्यू, हम लोग को n2 का वैल्यू निकालना था कि 5 मीटर जा रहा है पर सेकेंड, इतना मीटर जा रहा है, मतलब 5 मीटर इन 1 सेकेंड, है ना। तो ये चीज हम लोग को पता था, तो ये निकालना है। हम लोग डायरेक्ट ये निकाल सकते थे, तो ये और आसान हो जाता हम लोग को निकालना, लेकिन ये स्पेशल केस के लिए डायरेक्ट निकालना, सिर्फ किलोमीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना हो मीटर पर सेकंड में, तभी निकाल यूज कर सकते हैं। पर हम लोग जो यूज किए ये यूनिट कन्वर्जन का फॉर्मूला n1 u1 इक्वल टू n2 u2, अगर तुम लोग मेरे क्लास किए होगे तो तुम्हें पता होगा कि यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, ठीक है। और अब चलते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन में। सबसे लास्ट क्वेश्चन में कह रहा है, तो सबसे लास्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग यहाँ पे इसे यहीं पे बना देते हैं, ज्यादा नीचे हो जाएगा नहीं तो इधर हम मिटा देते हैं, है ना। कुछ ये तो किया हुआ है तुम्हारा, चलो तो हम लोग चल रहे हैं डी नंबर में, लास्ट क्वेश्चन नंबर है। कह रहा है द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लेड इज 11.3। तो लेड का जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो गामा से भी लिखते हैं रिलेटिव डेंसिटी को, वो 11.3 दिया हुआ है और इसका यूनिट नहीं होता रिलेटिव डेंसिटी का। और कह रहा है कि लेड का हम लोग को क्या चाहिए, डेंसिटी चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी निकालना है ग्राम में, सीजीएस में भी और एसआई में भी। तो इसे निकालने के लिए हम लोग सीधा देखो कैसे यूज करते हैं। हम लोग को पता है रिलेटिव डेंसिटी जो होता है, रिलेटिव डेंसिटी ये होता है, कैसे करेंगे रिलेटिव डेंसिटी को, डेंसिटी ऑफ लेड, ये रिलेटिव डेंसिटी किसका लिखे, लेड का ही, तो लेड का रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो हम लोग अब सीजीएस में पहले निकालना चाह रहे हैं, तो हम लोग को पता है वाटर का रिलेटिव डेंसिटी 1 होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। या फिर अगर सीजीएस एसआई में निकालना चाहेंगे, ये सीजीएस में कह रहे हैं, एसआई में निकालना चाहेंगे तो 1 इंटू 10⁻3, मतलब 10⁻3 होता है केजी पर मीटर क्यूब। तो यहां पे हम लोग को पता है कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1 इंटू 10⁻3 केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना होगा तो आसानी से निकल सकता है ना। क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है हम लोग का 11.3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड, डेंसिटी ऑफ लेड को हम लोग इस तरह लिख लेते हैं रो एल बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर सीजीएस में पहले निकाल लेते हैं तो सीजीएस के लिए वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहां से हम लोग फिर, अच्छा नीचे लिखा हुआ था उसको हटा देते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि ज्यादा नीचे चले जाते हैं नहीं तो फिर, इसलिए हम लोग क्या किए ये करते रहे। तो फिर चलो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे कह रहा है कि 1 यहां से निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ लेड इक्वल टू 11.3 इंटू 10⁻, सॉरी 10⁻ तो होगा ही नहीं, यहाँ पे तो सीजीएस में सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1, मतलब रो एल इक्वल टू 11.3, ये हो गया डेंसिटी। इसको लिखेंगे इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये सीजीएस में निकला। अब हम लोग को एसआई में भी निकालना है। एसआई में निकालने के लिए यहाँ पे देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि केजी पर मीटर क्यूब, तो हम लोग आइदर यूनिट कन्वर्जन लगा देंगे या फिर यहाँ पे फॉर्मूला में डायरेक्ट 1 इंटू 10⁻3 कर देते हैं। एसआई के लिए लिखना जो होता तो हम दोनों वे से बता देते हैं, है ना। यहाँ पे जैसे 11.3 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लेड, ये एसआई में निकाल रहे हैं, और 1 इंटू 10⁻3 वाटर का ये फॉर्मूला हो जाता। तो रो एल इक्वल टू जो फॉर्मूला था उसमें हम लोग सेट कर दिए, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रहा है रो एल इक्वल टू 11.3 इंटू 10⁻3। क्या होता है इसका यूनिट, केजी
पर मीटर क्यूब। बिल्कुल सही है। तो या तो ये, नहीं तो हम लोग को जब सीजीएस में निकला है तो हम लोग को यूनिट कन्वर्जन लगाना पड़ेगा। यूनिट कन्वर्जन लगाना ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें यूनिट कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। तो यूनिट कन्वर्जन में N1U1 जो होता है फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम लोग ले सकते हैं N1U1। और अगर नहीं पता इस चीज को तो हमारे क्लास, हमारे वीडियो देखिए, इसमें पता होगा आपको। मेरे यूनिट एंड डायमेंशन का जो लेक्चर है मेरा डाला हुआ इसी चैनल पे, उस पर आप जाके देखेंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे यूनिट कन्वर्जन का ये फॉर्मूला होता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह लिख सकते हैं N2U2, ठीक है। और N1 का वैल्यू सीजीएस में 11.3 ग्राम सेंटीमीटर पे पावर -3 इक्वल टू N2 SI में निकालना है, और SI में हो जाएगा केजी मीटर पे पावर -3, ठीक है। चलिए, तो एक्चुअली नीचे नहीं लिखने की वजह से इधर मिटा दे रहे हैं। चलो, तो ये हो गया इतना। अब आगे करेंगे, N2 का वैल्यू निकालना है, तो 11.3 ग्राम बाय केजी कर लेंगे, और इधर से क्योंकि इस साइड से केजी को और मीटर क्यूब को इधर लेके आ रहा है, तो सेंटीमीटर बाय मीटर पे पावर -3 इक्वल टू N2, है ना, ये चीज। तो अब इस चीज को हम लोग को लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? तो ये हो गया 11.3 ग्राम को ग्राम में रहने देते हैं, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 1000 ग्राम। और फिर इधर सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में रहने देते हैं, बाय मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर, है ना। ये आप लोगों को पता है पहले से, इक्वल टू N2। पर निकालने का जो वे है, तरीका है, प्रोसेस है, और कैसे एग्जीक्यूट करेंगे क्वेश्चन जैसे ही देखते हैं, वो हम लोग आपको बता रहे हैं। तो ये एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है वैसे। तो ये N2 इक्वल टू हो गया 11.3, और ग्राम ग्राम यहाँ पे कैंसिल, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, तो 11.3 बाय 1000, और यहां पे देखो 100 पे पावर -3 है ना, तो 1 बाय 100 पे पावर -3, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो इसे हम लोग ऐसे इसे पूरा मिटा देते हैं, है ना। तो ये हो गया N2 इक्वल टू 11.3 और 1 बाय 1000, और 100 पे पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 100 पे पावर 3। इट मीन्स 11.3 बाय 1000 और इनटू 10 टू द पावर, इसको 6 कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 का स्क्वायर 100, और क्यूब था पहले से, 3 जीरो कैंसिल, तो यहां से N2 का वैल्यू निकल गया 11.3 इंटू 10 टू द पावर 3, है ना। ये SI में निकल गया। क्या इतना ही वैल्यू आया था इसमें भी? तो बिल्कुल आया था, देखो, है ना। तो हम लोग पहले सीजीएस में निकाल लिए, फिर SI में कन्वर्ट कर लेंगे, या फिर पहले SI में निकालकर सीजीएस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ठीक है, आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, है ना। तो ये हो गया आंसर आपका। थैंक यू।